नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के क्या-क्या उपयोग हैं और कैसे हम उसका उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि 6 स्थितियों में कहाँ-कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार बनता है। अब हम जानते हैं मुख्य यह 4 जगहों पर यूज़ होता है, और भी जगहों पर यूज़ हो सकता है, लेकिन मुख्य यह 4 जगहों पर यूज़ होता है। पहला है यहाँ पर हमारा दंत चिकित्सक। तो दंत चिकित्सक उपयोग क्यों करते हैं, ये पहले जानते हैं। जैसे हमने देखा है कि 6 स्थितियों में जब वस्तु अनंत पर रखी होती थी, तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, एकदम लगभग बिंदु के आकार का बनता था। फिर जब थोड़ा सा नज़दीक लाया गया तो वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ। जैसे जैसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नज़दीक आती गई, वैसे ही वैसे उसका प्रतिबिंब बड़ा से बड़ा बनता चला गया। तो हम जानते हैं कि कभी आप अगर दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट के पास गए होंगे, तो उनके पास एक छोटा सा आईना जैसा रहता है, जिसकी मदद से वह आपकी दांत के अंदरूनी भाग की हिस्से का बड़ा भाग उसको बड़ा करके दिखा पाते हैं आपको। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमने अभी छठी स्थिति में क्या देखा था कि जब वस्तु उसके ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच रखी होती, तो यानी कि वो आपके दांत के करीब लाते हैं, तो हमने देखा था कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से अत्यधिक बड़ा और सीधा बनता है। तो यानी कि यह अत्यधिक बड़ा बना, तो क्योंकि वो इतनी छोटी जगह है और क्या है कि वहाँ पर वह स्पष्ट तरीके से देख नहीं पाते हैं, तो ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको थोड़ा सा बड़े रूप में उसको देखने की। इसलिए दंत चिकित्सक वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं और इस जगह फोकस पे, मतलब ऐसी जगह पे दर्पण को रखें ताकि फोकस और ध्रुव के बीच में आपका वो जो दांत वाला हिस्सा है वो आए और उसको बड़ा करके देख सकें और आपका इलाज कर सकें। ठीक है, तो ये हुआ दंत चिकित्सक। अगला है हमारा सैलून में। सैलून में भी लगभग वही स्थिति है जो हमारा दंत चिकित्सक के रूप में है, क्योंकि जैसे जैसे दर्पण के नज़दीक आती जाएगी वस्तु, वैसे ही उसका प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और तीसरा हमारा गाड़ी के हेडलाइट में। यह समझने वाला बिंदु है, जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों के हेडलाइट में ऐसे करके कर्व जैसा बना रहता है और यहाँ पर एक बल्ब नुमा आकार का लाइट लगा रहता है जो कि लाइट देता है। अब यह जो दर्पण दिख रहा है जिस पर बल्ब लगा है, जिसके अंदर यहाँ पे बल्ब अंदर से कनेक्शन होता है इसका, तो यह जो दर्पण है यह अवतल दर्पण है, यानी कि कनकेव मिरर है। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं, अब हम जानते हैं। सॉरी, यह थोड़ा सा अंदर हो गया, ये बाहर से होता है ना, ये गड्ढे नुमा जो रहता है वो परावर्तक सतह होता है। तो यह अवतल दर्पण जो है, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण अगर इस पे प्रकाश पड़ता है, अगर इस पे प्रकाश की किरण आती है तो यह कन्वर्ज करता है, मीन्स अभिसरित करता है, सारी किरणों को अंदर की ओर भेजता है। वही उत्तल दर्पण में क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ही यह दर्पण से टकराएगा किरण, यह इसको फैला देगा दूसरी दिशा में, और जैसे ही इस पे पड़ती है तो यह अंदर की ओर ही रहता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, हमारा हेडलाइट में अगर बल्ब लगा है, तो बल्ब से जो रोशनी आ रही है वह रोशनी इसको यहीं पर समेट कर रखती है और कम एरिया में, मीन्स एक फोकस्ड तरीके से सामने की ओर दिखा सके, इसलिए यहाँ पर हेडलाइट्स में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि वह कंसंट्रेट कर रहा है, मीन्स उसको अभिसरित कर रहा है एक ही दिशा में। अब जो गाड़ी के हेडलाइट में हमारा जो प्रिंसिपल यूज हो रहा था, यानी जो सिद्धांत यूज हो रहा था, वही हमारा सौर भट्ठी में होता है। क्योंकि यह सौर भट्ठी, सौर का मतलब सूर्य, भट्ठी का मतलब एक तरह से फर्नेस, मीन्स जैसे जहाँ पर ऐसा चूल्हा जहाँ पे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें। तो सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता होती है उसकी किरणों को एक जगह समेटने की। तो एक जगह समेटने की क्षमता किस दर्पण में होती है, तो वह अवतल दर्पण में होती है। इसलिए हम सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आज आपने सीखा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो यह चारों मुख्य बिंदु हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका आ सकता है कि गाड़ी के हेडलाइट में, ध्यान रखिएगा यह गाड़ी के हेडलाइट है, यह साइड मिरर नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर साइड मिरर, हिंदी माध्यम के बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है हेडलाइट, और साइड मिरर भी इंग्लिश का वर्ड है। तो गाड़ी जब चलती है तो उसके साइड मिरर, मीन्स उसके हैंडल के पास जो लाइट लगी रहती है वो हमारा
साइड मिरर कहलाता है, वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन जो हेडलाइट, जहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ में प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और टेस्ट बुक लगाएं। धन्यवाद।